अजय प्रताप सिंह सीवी बनाना चाहते हैं और सीवी बनाना कैसे है वो मेरी मदद चाहते हैं। देखिए आप मेरे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9311659252 चार्जेस अप्लाइड। लेकिन उन लोगों का क्या जो मेरे साथ शायद सेशंस बुक नहीं कर सकते हैं, गाइडेंस के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाएंगे because of so many reasons, so on and so forth। अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर लेंगे तो यकीन मानिए रेज्यूमे और सीवी में आपको कोई नहीं पिछाड़ सकता। फिर तो आपको इंटरव्यू कॉल आना ही आना है, ये मेरी बेट है। आपको चैलेंज करती हूँ मैं, इतना विश्वास है मुझे अपने आप पर। देखिए सबसे पहली चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है जब भी आप रेज्यूमे बना रहे हैं या सीवी बना रहे हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस 15 साल से कम है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज 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 एक पेज से ज्यादा बड़ा सीवी या रेज्यूमे मत बनाइए। देखिए पहली बात तो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सीवी और रेज्यूमे में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं रेज्यूमे की, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में 15 साल से कम है तो आपका रेज्यूमे सिर्फ और सिर्फ एक पेज का ही होना चाहिए। वन पेज रेज्यूमे बनाइए, धांसू बनाइए, धाकड़ बनाइए तो छा जाएगा। जहां आपने तय कर लिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पेज का वन पेज रेज्यूमे बनाना है, वहीं से गाड़ी चल पड़ी, निकल पड़ी आपकी। तो दूसरी चीज जो आपको बहुत ज्यादा संज्ञान में रखनी है और ध्यान देना है, देखिए ट्रेडिशनली अगर मैं बहुत साल पहले की बात करूं 90s या 80s में, वो जमाना था जब मैं रेज्यूमे में टेबल्स बनाते थे, टेबल्स को इनकॉर्पोरेट करते थे। आज के जमाने का ज्यादा से ज्यादा जो एटीएस है, जिसको हम एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं या एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं आपके रेज्यूमे को फिल्टर करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। अगर आपने अपने रेज्यूमे में कोई भी टेबल इनकॉर्पोरेट कर ली है, तो अगर आप टेबल या टैबुलर फॉर्म में अपने रेज्यूमे में कुछ भी अपना एजुकेशन, क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एटीएस एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम या जो सॉफ्टवेयर है कंपनीज का, वो आपके एजुकेशन के जो कीवर्ड्स हैं उन्हें फिल्टर आउट नहीं कर पाएगा। अगर आपके रेज्यूमे में टेबल्स हैं तो प्लीज आज ही उन्हें हटा दीजिए, जल्दी से जल्दी हटाइए और सब कुछ जो है वो पैरा या फिर पॉइंट फॉर्म्स में डालिए। तीसरी चीज जो आपको रेज्यूमे बिल्डिंग में हमेशा और हमेशा ध्यान रखनी है, देखिए रेज्यूमे क्या है, आपका एक खुद का मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है। जिस तरीके से एक सेल्समैन एक प्रोडक्ट को पिच करता है कस्टमर के सामने, कस्टमर को जो चाहिए वो उसको प्रोडक्ट में बोलना पड़ता है, और जैसे ही कस्टमर को जहां जिस मोमेंट भी ये पता चल जाता है कि यार ये वही प्रोडक्ट है जो मुझे चाहिए, बस वो खरीद लेता है। उसी तरीके से एम्प्लॉयर को या फिर इंटरव्यूअर को आप में जो भी चाहिए, आपको अपने आप को सेल करना, आपको अपने आप को बेचना आना चाहिए। अगर आप अपने आप को अच्छी तरीके से बेच सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने या फिर एम्प्लॉयर के सामने, जो भी एम्प्लॉयर जो भी इंटरव्यूअर को चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज या स्किल्स एक्सपर्टीज लिखी है, वो सारे के सारे कीवर्ड्स उठाइए, उन्हें कॉपी पेस्ट करिए अपने रेज्यूमे में, और बस सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टीज या स्किल्स में आपको वो कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट नहीं करने, बल्कि उन्हीं कीवर्ड्स को लेके अपना एक्सपीरियंस भी डिजाइन करके रेज्यूमे में लिखना है। बस फिर तो जैसा जॉब डिस्क्रिप्शन वैसा ही रेज्यूमे, और आपका इंटरव्यू कॉल आना पक्का है। खरीदारी भी होगी, खरीदार ज्यादा से ज्यादा दाम लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सैलरी और ज्यादा से ज्यादा पे पैकेज हमारे लिए बना के दिया जाएगा। और बस शुरू है, यहाँ से ही शुरुआत करनी है। तो चौथी बात मैं आपके सामने कहने जा रही थी कि हमेशा और हमेशा ध्यान रखिए कि रेज्यूमे में कुछ अजीब से अनयूजुअल फॉन्ट्स को इस्तेमाल मत करिए। मेरा पिछला वीडियो देखिए जिसमें मैंने फॉन्ट्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही जरूरी बात है। उन्हीं फॉन्ट्स को इस्तेमाल करिए अपने रेज्यूमे में, उसके अलावा हट के कोई दूसरे फॉन्ट्स इस्तेमाल मत करिए। अगर आपने एक गलती कर दी तो ध्यान रखिएगा एटीएस फिर से आपके रेज्यूमे को बिल्कुल भी स्क्रीन या फिल्टर आउट नहीं कर पाएगा, और आपको इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां दिक्कत हो जाती है। एटीएस नहीं समझ पाता है कुछ अनयूजुअल फॉन्ट्स, टेबल्स, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। रिज्यूमे में जो जो गलती आपने आज तक कर दी है वो आप मत दोहराइएगा। अनयूजुअल फॉन्ट्स को बिल्कुल भी अपने रेज्यूमे में इस्तेमाल मत करिए, हटा दीजिए। जो फॉन्ट्स काम में आते हैं, जो प्रोमिनेंट है, जो एटीएस पढ़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर रही हैं कैंडिडेट्स के रिज्यूमेस को फिल्टर करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए, स्क्रीन करने के लिए, स्कैन करने के लिए।
और आपको इंटरव्यू कॉल भेजने के लिए वही सिर्फ और सिर्फ वही चीज इस्तेमाल करिए, तो बस फिर देखिए उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। पांचवी बात, हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ लोगों को बोलते हैं कि रेज्यूमे में रोली मैम हमने एक आध मिस्टेक्स तो चलता है, ग्रामर मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, या फिर टेंस की मिस्टेक्स है, कर दिए हैं हमने जान पूछ के। जब मैं उनसे पूछती हूँ, पिछले दिनों मेरे पास एक कैंडिडेट आया, उसने मुझसे बोला कि दो तीन मिस्टेक्स में रहने देता हूँ हमेशा, जब भी मैं कहीं पे भी रिज्यूमे आगे सर्कुलेट करता हूँ नौकरी पाने के लिए। तो मैंने पूछा क्यों आप ऐसा क्यों करते हैं, मुझे पता चला कि अगर मैं सब कुछ सही लिखूंगा, हर चीज एकदम परफेक्ट होगी, ग्रामर परफेक्ट होगी, स्पेलिंग्स भी परफेक्ट होगी, तो एम्प्लॉयर या फिर रिक्रूटर को ऐसा लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी वजह से मैं जानबूझ के ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल, तो मैं उसी पॉसिबिलिटी को अपने रिज्यूमे में जताता हूँ और मैं एक आध मिस्टेक्स छोड़ देता हूँ। जी नहीं, आपको प्रूफ रीडिंग करनी ही करनी है। प्रूफ रीडिंग आपको बताएगी, आपको जानकारी देगी कि आपके रेज्यूमे में आखिरी में भी क्या क्या मिस्टेक्स रह गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह गई है या फिर कहीं कोई ग्रामर या टेंस मिस्टेक रह गई है, और अगर ऐसा है तो प्लीज उसको हटाइए। 100% आपका रेज्यूमे आपका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और एक ऐसा रेज्यूमे, एक ऐसा रिफ्लेक्शन होना चाहिए जो पिक्चर परफेक्ट हो। जी हाँ, पिक्चर परफेक्ट हो, जिसमें कोई 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 भी फॉल्ट्स नहीं हो। याद रखिएगा इस बात को। छठी बात जो आपको बिल्कुल और बिल्कुल नहीं भूलनी है वो ये, ज्यादातर रेज्यूमेस में मैं आजकल देख रही हूँ कि कैंडिडेट्स जो हैं वो रेफरेंसेस भी डाल देते हैं। जब से या जब तक रिक्रूटर या फिर एम्प्लॉयर आपसे रेफरेंसेस नहीं मांगे, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, रेफरेंसेस के नाम, उनकी डेजिग्नेशन, उनके टेलीफोन नंबर्स मत लिखिए। साथ ही बात, हमेशा और हमेशा ध्यान रखिए कि रिज्यूमे में सिर्फ उतना ही कंटेंट लिखना है जितना जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगा है, जितना एम्प्लॉयर, जितना रिक्रूटर चाहता है कि आपको पता हो उस जॉब में। तो आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मुझे तो इतना सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ जताना है, बताना है। जी नहीं, आपको ये सब शो नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक पेज से तो ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप पूरी किताब लिखने की कोशिश करेंगे, किताब नहीं है रेज्यूमे, किताब नहीं है रेज्यूमे। रेज्यूमे को रेज्यूमे ही समझिए, सिर्फ वही रेलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिर्फ उतना ही रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, वही सिर्फ और सिर्फ वही इनकॉर्पोरेट करिए। उसके अलावा अगर आपने कुछ भी किया है प्रोफेशनली या फिर अपना जो भी इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस है उसको हटा दीजिए, उसको इतनी तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने ज्यादा से ज्यादा वो चीजें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं है। 100% मैचिंग आपके कीवर्ड से आपके रिज्यूमे की कीवर्ड्स भी की नहीं हो पाएगी। ह्यूमन रिसोर्सेज में इतनी ज्यादा रिसर्चेस चल रही हैं और हो चुकी हैं, और सारी की सारी रिसर्चेस यही बताती हैं कि रिक्रूटर्स या फिर हायरिंग मैनेजर्स के पास 6 सेकंड से ज्यादा का समय है ही नहीं आपका, या फिर आपको देने के लिए। ये कह सकते हैं आप, तो आप रिज्यूमे अगर 2 पेज का बनाने की सोच रहे हैं या फिर 3 पेज का रिज्यूमे आज तक चला रहे हैं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, बंद कर दीजिए उसको, फटाफट जाइए और एक पेज में कन्वर्ट करिए। ऐसे अपने सवाल पूछते रहिए। अगर आपको कोई फीडबैक है तो मुझसे साझा कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ मैंने अगर मिस कर दिया है, आप चाहते थे उसके बारे में भी मुझे बातचीत करनी चाहिए थी लेकिन मैंने बात नहीं करी क्योंकि समय लिमिटेड होता है, तो कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट मुझे उस टॉपिक पे आएंगे तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में उसका जिक्र जरूर करूंगी, ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ पर्सनल कॉल गाइडेंस चाहते हैं, मेंटोरिंग सेशंस चाहते हैं, तो चार्जेस अप्लाइड। आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9311659252। बस सवाल पूछते रहिए।